कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किताब है, इसी से मैं ट्रांसलेशन सॉल्व करती हूँ। आप लोग भी ये किताब खरीद लीजिए अगर मेरी वीडियो से सीखना चाहते हैं तो। ये क्लास 7 और 8 के लिए स्पेशली बुक है ये। और मैंने अभी तक एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ये पूरी कंप्लीट वीडियोस ट्रांसलेशन की डाली है। आज मैं एक्सरसाइज 3 की वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी, एक एक ट्रांसलेशन में सॉल्व करके बताऊंगी नियम के साथ। जो मेरे साथ बने रहिए, और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए हम लोग आगे एक्सरसाइज 3 बनाएंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस है, मैं एक लड़का हूँ। ये सारे सेंटेंस यूज ऑफ इज, एम, आर के अंतर्गत आते हैं। मतलब कहाँ पे इज लगाएंगे, कहाँ पे एम लगाएंगे, कहाँ पे आर लगाएंगे। और आज हम लोग एक चीज एक यानी ए और एन का प्रयोग करना भी सीखेंगे। ए और एन का हिंदी दोनों का एक ही होता है। ए जो है कॉन्सोनेंट के साथ लगाते हैं और एन जो है वॉवेल के साथ लगाते हैं। ABCD ए से जेड तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो ए से लेकर जेड तक जो होते हैं उसमें से ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो 5 वॉवेल है, ये इसमें जब भी हम लगाएंगे एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे। और बाकी सारे जितने भी हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये जितने भी लेटर है, इससे जो भी वर्ड बनेंगे उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। और बाकी ए, ई, आई, ओ, यू जो वर्ड बनेगा उससे एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिएगा तो समझ में आपको आएगा, ठीक है। जैसे है ये, मैं एक लड़का हूँ। एट फर्स्ट हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। अभी तक आप लोगों ने मैं का स्पेलिंग तो सीख ही लिया होगा। मैं का स्पेलिंग होता है आई, और मैंने पहले ही बताया है कि आई के साथ हम एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई के साथ एम लगाते हैं। इज, एम, आर में यहाँ पे देखिए एम का प्रयोग हो गया, यानी जो हूँ का स्पेलिंग होगा वो होगा एम। क्या होगा? एम होगा। अब एक का स्पेलिंग पहले हम ए ही लिखेंगे, ठीक है। ये आपका ए होगा कि एन होगा, वो इस स्पेलिंग पे इसके इस जो भी है शब्द है उसकी मीनिंग पे डिपेंड करेगा। जैसे लड़का लिखा हुआ है तो लड़का का स्पेलिंग होता है बॉय। सेंटेंस कंप्लीट फुल स्टॉप से होता है। अब ये देखिए BOY जो पहला लेटर है, ये बी है, वो एक कॉन्सोनेंट है। अब मैंने बताया था कि कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ए ही लगेगा और एन नहीं लगेगा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस पे आइए। दूसरा है, मैं एक कवि हूँ। ये भी मैप पे है। ट्रिक लगाइएगा तो ये छोटा, ये ट्रिक हमेशा काम नहीं आता, पर छोटे सेंटेंसों में स्टार्टिंग में ये काम आता है। इसको समझाने के लिए मैं ये ट्रिक का प्रयोग करती हूँ। सेम यहाँ पर मैं का स्पेलिंग हो गया आई, और मैंने बताया है कि आई के साथ क्या लगाते हैं? एम, यानी हूँ का स्पेलिंग भी यहाँ पे क्या हो गया? एम। फिर एक का स्पेलिंग लिखेंगे ए, और कवि का स्पेलिंग होता है पोइट। कवि का स्पेलिंग होता है पोइट। क्या होता है? पोइट, POET। अब यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि ए होगा कि एन होगा। ये जो पी है आप देख रहे हैं, पी एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए लगाने का नियम है। तो यहाँ पर भी आपका ए होगा। अगर प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत है तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। आई को आई पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एम, AM, एम।
इसको पढ़ेंगे ए। यहाँ पढ़ेंगे पी से प हो गया, ओ से हो गया ओ, पी ओ प, सॉरी पोइट। ओ ई को ए पढ़ेंगे और टी को पढ़ेंगे टा, पोइट। आई एम ए पोएट, यानी मैं एक कवि हूँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तीसरा सेंटेंस में हम आते हैं। तीसरा है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। सेम वही ट्रिक अपनाएंगे 1, 2, 3 और 4। मैं का स्पेलिंग आपका हो गया आई। आई के साथ मैंने बताया कि एम लगाते, यानी हूँ का स्पेलिंग हो गया एम। तीसरे में एक का स्पेलिंग लिखना है ए की एन। ये इस वर्ड पे डिपेंड करेगा। विद्यार्थी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, STUDENT। यहाँ पे देखिए एस आपका कॉन्सोनेंट है। मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट में ए लगाते हैं, इसलिए इसमें ए ही होगा। प्रोनाउंसिएशन अगर दिक्कत है तो इसको लिख देती हूँ मैं। आई एम, ए को ए पढ़ेंगे और एम को मा पढ़ेंगे। ए स्टूडेंट, एस को स पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे, उ की मात्रा टू, डी को डा पढ़ेंगे, ई से ए की मात्रा डे, एन को ना पढ़ेंगे, फिर टी को टा पढ़ेंगे। आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। चौथा में है, आप एक किसान हैं। आप एक किसान हैं। आप एक किसान हैं। तो आपका देखिए इसमें भी पहले ये, फिर ये और फिर ये। आपका स्पेलिंग होता है यू। आपका स्पेलिंग क्या होता है? यू। और यू के साथ नियम है आर लगाने का। क्या लगाने का नियम है? आर। तो आपका स्पेलिंग हम लिखेंगे यहाँ पे YOU, यू। ठीक है। अब यहाँ पे है का स्पेलिंग नहीं बोल रहा है, जबकि मैंने बताया यू के साथ क्या लगाते हैं? आर। यानी है का स्पेलिंग क्या हो गया? आर। फिर एक का स्पेलिंग लिखेंगे ए। अब ए होगा कि एन होगा, ये किसान की स्पेलिंग पे निर्भर करेगा। किसान का स्पेलिंग होता है फार्मर। किसान का स्पेलिंग क्या होता है? फार्मर। सेंटेंस कंप्लीट होगा फुल स्टॉप से। आप देख सकते हैं फार्मर का स्पेलिंग जो है एफ से स्टार्ट हो रहा है और आपका एफ जो है कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट के साथ हमने कहा है कि ए लगेगा, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। इसमें एन करने की जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए मैं इसको लिख देती हूँ YOU। को यू ही पढ़ेंगे। ARE को आर पढ़ेंगे। ए को ए पढ़ेंगे। फार्मर, एफ और ए को पढ़ेंगे फा। आर को पढ़ेंगे रा। एम को पढ़ेंगे मा और फिर आर को पढ़ेंगे रा। फार्मर, URA फार्मर। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और बनाने में इजी होगा। सेंटेंस नंबर 5। आप एक किसान हो गया। आप एक शिक्षक हैं। आप एक
शिक्षक हैं। सेम चीजें जैसे ये बनाए उसी तरह इसको भी बनाएंगे। 1 2 3 और 4। आपका स्पेलिंग YOU यू के साथ हमने बताया कि आर लगता है, यानी यहाँ पे है का स्पेलिंग हो गया आपका आर, एक का स्पेलिंग हो गया ए, और शिक्षक का स्पेलिंग होता है टीचर, URA टीचर। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए टी जो है कॉन्सोनेंट है, टी जो है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाने का नियम है। ये भी सेंटेंस बिल्कुल राइट है, इसमें कोई गलत नहीं है। उच्चारण के लिए सेम URA, टी को टा पढ़ेंगे और EA। आपको देखिए टीचर पढ़ना बहुत आसान है, चाय पढ़ते हैं TEA टी, अभी CH से चा पढ़ते हैं और R से र पढ़ते हैं। टी जो है आपका चुपचाप साइलेंट बैठा हुआ है। URA टीचर, सेंटेंस इज कंप्लीट, परफेक्ट एंड राइट। नेक्स्ट पढ़िए, छठा में सेंटेंस नंबर 6 आपका है, आप एक डॉक्टर हैं। आप एक डॉक्टर हैं। इसमें भी वही करेंगे, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। आपका मीनिंग होता है यू, आपका मीनिंग क्या होता है यू, और यू के साथ फिर वही चीज आर लगाएंगे, यानी हैंग का स्पेलिंग हो गया आर, एक का स्पेलिंग हो गया, पहले ए लिखेंगे, ए होगा कि एन होगा ये इस पर डिपेंड करेगा। डॉक्टर का स्पेलिंग होगा DOCTOR। सेंटेंस कंप्लीट होगा फुल स्टॉप से। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो फुल स्टॉप नहीं देते, इसीलिए बताना जरूरी है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि डी से डॉक्टर स्टार्ट हो रहा है, और डी जो हमारा है वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए लगाते हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेम चीज़ बार बार नहीं लिखूंगी, इसको यू पढ़ते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा, फिर आप लिख ही देती हूँ, जितना बोलूँगी उतना लिखने में लगेगा। इसको आर पढ़ेंगे, इसको ए पढ़ेंगे, डॉक्टर को डी और सी को डॉ, सी को पढ़ेंगे क, टी को पढ़ेंगे टा, और आर को पढ़ेंगे र। वो आपका चुपचाप बैठा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलेंगे। सेंटेंस नंबर 7 डॉक्टर तक हो गया, अब आ गया तुम वाले सेंटेंस आ गया। तुम एक नौकर हो। इसमें भी ट्रिक वैसे ही लगाएंगे, 1 2 3 4। चलिए बताइए तुम का स्पेलिंग क्या होगा। मैंने पहले ही बताया, कोई बता सकते हैं तुम का स्पेलिंग क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, तुम का स्पेलिंग होगा यू। तुम का स्पेलिंग क्या होगा? यू, यानी आपका स्पेलिंग भी यू और तुम का स्पेलिंग भी यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं? आर। यू के साथ क्या लगाते हैं? आर। यानी हो का स्पेलिंग भी यहाँ पे हो गया आर, है का स्पेलिंग भी आर। एक का स्पेलिंग हम पहले ए लिखेंगे,
अब ये ए होगा कि एन होगा, ये नौकर की स्पेलिंग पे डिपेंड करेगा। नौकर की स्पेलिंग होती है मीनिंग होती है सर्वेंट, और स्पेलिंग हो गई SERVANT। आप लोग देख ही सकते हैं कि एस जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाते हैं, ए। सेम चीज यू को यू पढ़ेंगे, आर को आर पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, और सर्वेंट पढ़ेंगे एस से स, आर से र, वी से वे, वी ए को वे पढ़ेंगे सर्वे, और एन को ना पढ़ेंगे, और टी को टा पढ़ेंगे। बार बार उच्चारण लिखने के पीछे कारण क्या है, जो लोग नए नए बनाते हैं वो भूल जाते हैं कि क्या पढ़ना है। इसीलिए मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको उच्चारण करने में दिक्कत ना हो, वीडियो लंबा हो, ऐसा मेरा कोई भी मकसद नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, ताकि ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत ना हो। बच्चे भूल जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके आसान भाषा में मैं इसको समझाऊं, ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम एक छात्र हो। तुम एक छात्र हो। अब 8वां ये देखिए, इसी के आधार पे ही बनेगा। पहले इसका लिख देंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका। तुम का मीनिंग वही होगा यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं, आर। क्या लगाते हैं, आर, यानी हो का मीनिंग क्या हो गया, आर। ठीक है, यहाँ पे एक का स्पेलिंग लिखेंगे ए, एक का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ए। और छात्र का स्पेलिंग होता है स्टूडेंट। अभी मैंने बताया, फिर मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट। सेम एस आपका कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए हम लगाए। अगर यहाँ पे कोई वॉवेल होता तो हम एन लगाते हैं। यहाँ पे फिर वही यू पढ़ेंगे, इसको क्या यू, इसको पढ़ेंगे आर, इसको पढ़ेंगे ए, सॉरी ए। स्टूडेंट को एस को पढ़ेंगे स, टी को पढ़ेंगे टा, यू को पढ़ेंगे ऊ, डी को पढ़ेंगे डा, ई को पढ़ेंगे डे, एन को पढ़ेंगे ना, और टी को पढ़ेंगे टा। यू आर ए स्टूडेंट। नेक्स्ट ट्रांसलेशन नंबर 8 हो गया है, अब 9। नाइन। हाँ, अब एक छात्र हो गया ना। अब तुम की जगह पे वह आ गया। वह एक नर्स है। सेम ट्रिक 1 2 3 4। अब देखिए, यूज ऑफ इज एम आर के अंतर्गत वह आता है। वह का इंग्लिश 2 होता है, एक ही होता है और एक सी होता है। ही जो होता है लड़के के लिए होता है। अगर वाक्य लड़के के लिए बोला गया हो तब ही में वह लगाए, वह के लिए ही लिखेंगे। अगर वो लड़की के लिए बोला गया हो, दोनों का हिंदी वही होता है, तब सी बोलेगा। अब ये वह एक नर्स है, कैसे पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की है? तो इस वर्ड से पता चलेगा। नर्स जो है लड़कियां ही होती हैं, लड़के नहीं होते।
यानी जो वह है वो कौन है, लड़की है। तो यहाँ पे हम ही नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी। और दोनों के लिए ही हो चाहे सी हो, दोनों में इज लगाते हैं, IS इज, यानी ही के लिए भी इज और सी के लिए भी इज। तो सबसे पहले वह का स्पेलिंग लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे, सी। और सी के साथ यानी है का स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे इज, क्या लिखेंगे, इज। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, 3 में पहले ये और 4 में ये, ठीक है। अब एक का स्पेलिंग लिखेंगे ए। अब नर्स का स्पेलिंग लिखेंगे NURSE, ये आपका हो गया फुल स्टॉप, ठीक है। अब ए ही होगा, ये तो दिख ही रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये एन जो है आपका कॉन्सोनेंट है। देखिए एन, यहाँ पे एन लिखा है मैंने, और कॉन्सोनेंट के लिए ए का प्रयोग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ए का प्रयोग किया है। इसको पढ़ेंगे सी, क्या पढ़ेंगे, सी। आई को पढ़ेंगे ई, और यहाँ पे एस को पढ़ेंगे ज, क्या पढ़ेंगे, ज, यानी इज। ए को पढ़ेंगे ए, एन को पढ़ेंगे न, और आर को पढ़ेंगे र, और एस को पढ़ेंगे स, नस। ऐसे भी पढ़ सकते हैं या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जो आसान लगे आप उसे पढ़ सकते हैं। सी इज ए नर्स, सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 10। वह एक नर्स है, हो गया। वह एक कलाकार है। पहले इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका। अब इस सेंटेंस में बताइए, ये जो वह है वो लड़का है कि लड़की है। अभी मैंने बताया कि इस मीनिंग से, कलाकार मीनिंग से पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की है, और यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कलाकार लड़का है या लड़की है। जब ऐसा हो तो जनरली लोग ही का प्रयोग ही करते हैं, लेकिन आप सी भी का प्रयोग करते हैं। यदि आपकी जो इच्छा, आप ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, चाइल्ड, ठीक है। तो हम अभी सी का बना चुके थे, इसलिए यहाँ पे हम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। एक सी का सेंटेंस बन गया था, इसलिए मैं ही बना रही हूँ। और ही के साथ भी मैंने कहा था इज लगाने, बोला था ना, ही रहे चाहे सी रहे, इसमें हम इज लगाएंगे। है का स्पेलिंग यहाँ पे हो गया इज। एक का स्पेलिंग लिखेंगे ए वाले एक होता है। अब कलाकार का स्पेलिंग होता है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। फुल स्टॉप देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब ये ए होगा कि एन होगा, इसके पहले वर्ड से, लेटर, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर से पता चलेगा। अब देखिए अभी पहला वाला एक मीनिंग आया है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, और ए जो है आपका वॉवेल है ना। ए क्या है, वॉवेल है। अब वॉवेल के लिए हमने क्या बोला था कि एन का प्रयोग करेंगे, एन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जब हम बोलते हैं एन तो सिर्फ एन लिख देते हैं, नहीं, ये वो एन नहीं है, यहाँ पे एन वाला एन है। इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। और इसको पढ़ेंगे, HE को पढ़ेंगे ही, क्या पढ़ेंगे, ही। इज को, आई को ई पढ़ेंगे, और एस को पढ़ेंगे ज, इज। एन को एन पढ़ेंगे, ए को यहाँ पे ए पढ़ेंगे, और एन को ना पढ़ेंगे, एन। आर्टिस्ट, ए को अ पढ़ेंगे, आ। आर को र पढ़ेंगे, र कैसे दूसरा वैसे नहीं, र। टी को टा पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, आर टी। फिर एस को स पढ़ेंगे, और टी को टा पढ़ेंगे, आर्टिस्ट। ही इज एन आर्टिस्ट।
वह एक कलाकार है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस नंबर 11 क्या है जी? वह एक गायिका, वह एक गायिका हमारे बिहार में इंग्लिश गांव के बच्चों को खासकर थोड़ा हार्ड लगता है, इसीलिए मैंने कोशिश की है ट्रांसलेशन के माध्यम से उनकी इंग्लिश को सुधारने का। और मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा स्लो में पढ़ाऊं ताकि उनके दिमाग में अच्छे से समझ में ये आए। अब ये देखिए, वह जो है लड़का है कि लड़की, ये इस वर्ड से पता चलेगा। ये गायिका लिखा हुआ है, लड़की गायक लड़के के लिए होता है और लड़की के लिए गायिका होती है। ये जो वह है वो आपका सी है। क्या है? सी, SHE। और ही हो चाहे सी हो, क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज, यानी है का स्पेलिंग यहाँ पे हो गया इज। और ये भी जान लीजिए, इसी के साथ हम इज लगाते हैं। एक का स्पेलिंग हो गया ए, और गायिका का स्पेलिंग हो गया सिंगर, CJ सिंगर, फुल स्टॉप। फिर देख लीजिए, एस जो है आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए ए का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पढ़ने में अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो मैं फिर से इसके उच्चारण के शब्द लिख देती हूँ। आई को ई और एस को ज, इज। ए को ए, फिर सिंगर में एस को स पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ेंगे, एन को बिंदु के रूप में सिंह लिखाता है, जी को ग पढ़ेंगे और आर को र पढ़ेंगे, सिंगर। यहाँ पे ई जो है वो चुपचाप साइलेंटली बैठा हुआ है। आज की क्लास इतनी ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का ट्रांसलेशन क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ